से साथ वो लाएगी, दो कौन लाएगा मुझे नहीं पता, कहीं बसपा ना ले जाए दो, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। बट उत्तर प्रदेश के 9 सीटों का असर आपको राष्ट्र स्तर पे दिखेगा। महाराष्ट्र के असेंबली पोल का इलेक्शन का असर आपको राष्ट्र स्तर पे दिखेगा, क्योंकि विपक्ष दीपक जी लगातार ये कह रहे हैं और सतीश दादा भी कहते हैं कि ये एनडीए की सरकार 2 बैसाखियों पे खड़ी है। वो कितना सही कितना गलत सबको पता है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और वो कह रहे हैं इन 3 इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद वो एक अलग पोजीशन में होंगे इन दोनों राजनेताओं से बात करने के लिए। प्रेम शुक्ला जी डिनाई करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, इस बार भी करेंगे, वेरी कंफर्टेबल इट्स ओके। लेकिन दर्शकों की नजर, जो पॉलिटिकल व्यूअर्स हैं, उनकी नजर इन बाई इलेक्शंस पे यूपी के और महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव पे बहुत है। दिल्ली का चुनाव तो आगे आने वाला है। प्रेम शुक्ला जी आज आपकी पार्टी में दिल्ली में बैठक भी थी, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड और यूपी के बायपोल, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? पहले मैं बीजेपी से पूछ लेता हूं और वहां से अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी और रत्नाकर त्रिपाठी को भी जोड़ लीजिए। प्रेम शुक्ला जी कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? क्योंकि अनुराग भदौरिया यूपी के बायपोल में तो कह रहे हैं कि 7 उनके आएंगे, आप कह रहे हैं आपके 7 आएंगे। ये गणित बैठती नहीं कहीं जी दादा। देखिए, मैं महाराष्ट्र में फिलहाल हूँ और महाराष्ट्र जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने में सफल होगी। इसमें रंच मात्र भी आशंका महाराष्ट्र की जनता के मन में नहीं है। इसी तरह से हम झारखंड का चुनाव भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद आज से ही निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करने का काम श्रीमान अखिलेश यादव ने प्रारंभ कर दिया है। यह इस बात का उन्होंने संकेत दिया है कि जब चुनाव 23 नवंबर के दिन परिणाम आने के बाद बुरी तरह से दारुण पराभव जो समाजवादी पार्टी का होगा, तो सारा ठीकरा श्रीमान अखिलेश यादव निर्वाचन आयोग पर फोड़ने का पूर्वाभ्यास प्रारंभ कर चुके हैं। इज इट ट्रू? इसी तरह का पूर्वाभ्यास महाराष्ट्र में श्रीमान संजय राउत ने कल बयान देकर, वो अमेरिका के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए यहां नहीं होना चाहिए का तर्क देना प्रारंभ कर चुके हैं। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी यहां पर इंडी अलायंस के घटक दलों ने प्रारंभ कर दिया है। और झारखंड में आप देख रहे हैं कि श्रीमान हेमंत सोरेन का प्रस्तावक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहा है। तो उनको कितना जन समर्थन है, इसकी वानगी इससे बेहतर क्या हो सकती है कि जब उनका प्रस्तावक भी उनका साथ देने के लिए चुनाव तक तैयार नहीं है। तो लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी काम की। हालांकि मैं मानता हूं कि बाबा जितना हार्डवर्क है वो बिल्कुल नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं कि अभी भी वो बाबा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में चाहे आपके अपने लीडरशिप ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इस इशू को, वेस्टर्न यूपी में संगीत सोम और संजीव बालियान, हालांकि संगीत सोम ने कहा कि देखो भाई, मेरी सरदना की विधानसभा में तो संजीव बालियान जीत गए, अब वो बाकी विधानसभाओं में हार गए तो वो क्या कर सके, लेकिन उनकी वो स्ट्रैटेजी काम कर गई जी। तो अभी आप कैसे बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं करेगी? 37 और 33 नहीं, मैं आपसे बात करता हूं, 33 सीटों, मैं आप और अनुराग भदौरिया से बात कर रहा हूं। सीट बाय सीट बात करें नेताजी, अगर आप अलाउ करें तो सीट बाय सीट बात करें। करहल, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर, मंझवा, कुंदरकी, कठेरी, ये 9 सीटों पे बाई इलेक्शन है। आप बता दीजिए एज अ बीजेपी लीडर सर, इन 9 में से कितनी सीटें ट्रेडिशनली आपकी रही हैं? ट्रेडिशनली बीजेपी की 9 में से कितनी सीटें रही हैं? हम 9 में से 9 जीतेंगे। ट्रेडिशनल नहीं, हम ट्रेडिशनली 9 से 9 सीटें जीतेंगे। हम तो ट्रेडिशन तोड़ते हैं। आपको याद होगा बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन, उपचुनाव 2023 का उपचुनाव जी, और हर किसी ने कहा था रामपुर यही जीत जाएंगे, लेकिन उपचुनाव कौन जीता था? आजमगढ़ उपचुनाव किसने जीता था? मैं मानता हूं बाबा कई बार जो है ट्रेडिशन भंग करने में सफलता मिलती है। और 73 सीटें आप याद कीजिए, 37 पर जितने अहंकार में समाजवादी पार्टी और हमारे मित्र अनुराग भदौरिया जी रहे हैं, 73 सीटें जीतने पर भी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के मुख से अहंकार का एक शब्द भी नहीं फूटा होगा। अच्छा, यही अंतर है।
ओके। और उत्तर प्रदेश की जनता इस अंतर को पहचानती है, इसलिए उपचुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए दारुण पराभव लेकर आएंगे। अनुराग दादा, महाराष्ट्र पे आ रहा हूं, दीपक दादा, सतीश जी, लेकिन अनुराग दादा, उत्तर प्रदेश में इन 9 में से 7 ट्रेडिशनल सीट समाजवादी पार्टी के, लेकिन नेताजी कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं महाराष्ट्र के लिए तो अटर कॉन्फिडेंट है। यूपी में कह रहे हैं भाई 7 सीट नहीं, 9 की 9 हमारी है। मैंने सवाल भी किया कि लोकसभा में तो अखिलेश यादव का फॉर्मूला चल गया था, लेकिन यह भी असलियत है कि बाबा ट्रेडिशन ब्रेक करते हैं। पिछले 2 चुनाव बैक टू बैक जीत के उत्तर प्रदेश में बाबा ने ट्रेडिशन तो मतलब सारे बैरियर तोड़ दिए हैं। यूपी बैक टू बैक 2 बार जीतना आसान नहीं है अनुराग जी, ये तो आप जानते हैं। तो बाबा इज केपेबल, बाबा कैन डू इट एंड बाबा इज ऑल सेट टू डू इट। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहने लग जाए, कोई व्यक्ति ये कहने लग जाए रत्ती मात्र का हमें कोई टेंशन नहीं है, तो रत्ती मात्र का कोई हमको तनाव नहीं है जी, रत्ती मात्र का कहीं कोई संशय नहीं है, शंका नहीं है, इसके मतलब पूरी शंका है, पूरा संशय है, पूरी चिंता है इनको कि ये 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। क्या भी होना है? महाराष्ट्र भी हार रहे हैं। जब आदमी जोर लगा के बोलता है ना, पेट से जोर लगाता है, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, जोर लगा के बोलता खान है, वाला, कोई तनाव नहीं है। इसके मतलब पूरे तनाव में भारतीय जनता पार्टी, पूरे तनाव में भारतीय जनता पार्टी जी रही। उन्हें पता है 9 की 9 सीटें। ये आप बीजेपी को इतने अंदर से कैसे जानते हैं? 13 तारीख नेता आप समाजवादी पार्टी के हैं। ये मेरे से दर्शकों ने पूछा है ऑन अ लाइटर नोट कि जितने डिटेल में आप बीजेपी को जानते हैं और बीजेपी के नेताओं को, कि कब प्रेम शुक्ला जी पेट से बोल रहे हैं, कब वो मतलब कहां से बोलते हैं, एपिग्लॉटिस से बोल रहे हैं, ये इतनी डिटेल में आप समझते हैं बीजेपी को नेताओं को, तो आप गलत पार्टी में हैं दादा। चूंकि नहीं, हम ह्यूमन साइकोलॉजी जानते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी साइकोलॉजिस्ट की है, साइकोलॉजी जानते हैं ना, कब तनाव में है वो, कब परेशान है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए ना किस तरह से कह रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में ये बुरी तरह हारे, ये 33 सीट पे सिमट गए, हम गठबंधन 43 सीट पे आए। तो इसके मतलब जनता हमारे साथ है ना, जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है। तो